हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का बहुत सारा वीडियो आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम उसको और आगे प्रोसीड करते हैं, उसमें देखते हैं कि और भी किस तरह का रिजल्ट मुझे प्रूफ करना होता है। ओके, और ये मुझे ग्रेजुएट लेवल में पढ़ना है। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये ग्रेजुएट लेवल के लिए है। ओके, तो हम देखते हैं प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पोलर कर्व लिखा हुआ है। पोलर कर्व लिखा हुआ है r इज इक्वल टू एफ थीटा इज, और ये मुझे प्रूफ करना है रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर टोटल पावर 3/2 r स्क्वायर प्लस में 2r1 का होल स्क्वायर माइनस में r2 वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, मतलब कि जहां संकेतों के पूर्ववत अर्थ है। एनीवे, फिर भी हम इन संकेतों की चर्चा करेंगे उसको डिराइव करने के ही क्रम में। इसमें जो सिंबल दिख रहा है रो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का है। r जो देख रहे हैं वो पोलर कर्व का r है, जिसे हम रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं। R1 बताता है dr अपॉन d थीटा, यानी dc ऑफ r विद रेस्पेक्ट टू थीटा, उसको हम R1 कहते हैं। उसी तरह R2 क्या है, d2r अपॉन d थीटा स्क्वायर, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ r विद रेस्पेक्ट टू थीटा। एनीवे, फिर भी हम इसको जब डेराइव करेंगे तो वहां और डिस्कस करेंगे क्या है। ये टोटल पावर 3/2 है और एक यहाँ रिलेशन है पोलर, और पोलर का जो इक्वेशन होता है वो r इज इक्वल टू एफ थीटा लिखते हैं। कैसे आप कार्टेशियन में लिखते थे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। उसी तरह हम लिखते हैं r इज इक्वल टू एफ थीटा, क्या लिखते हैं, r इज इक्वल टू एफ थीटा लिखते हैं। ये पोलर का है। जैसे x और y में इक्वेशन बनाते बनाते आपके दिमाग में जब भी इक्वेशन आता है तो x और y चलता है, वैसे ही पोलर में भी इक्वेशन होता है और वो इक्वेशन r और थीटा में होता है। ओके, हम लोग इसका डिस्कस जो है कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में कि r क्या है और थीटा क्या है। फिर भी हम फिर इसको बनाने के क्रम में भी बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे। एक हमने रिलेशन लिखा है कि 1 अपॉन पी स्क्वायर, वो स्मॉल p है, इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1/r का पावर 4 है और इनटू में dr अपॉन d थीटा है। तो ये जो रिलेशन है, तो इस रिलेशन के लिए अगर आपको ये जानना है कि ये रिलेशन कहां से मैंने लिख दिया, अभी तो हम इसको लेकर प्रोसीड करेंगे, तो आपको रिलेशन बिटवीन पेडल इक्वेशन एंड पोलर इक्वेशन का रिजल्ट वाला वीडियो मेरा देखना चाहिए। रिलेशन बिटवीन पेडल इक्वेशन एंड पोलर इक्वेशन, दो वर्ड बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं पेडल इक्वेशन और एक क्या बोल रहे हैं, पोलर इक्वेशन, उसी का ये रिजल्ट है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट बाय द रिलेशन बिटवीन पोलर एंड पेडल, या पेडल, ये रिजल्ट कहां से आता है, तो ये रिजल्ट आता है रिलेशन बिटवीन पोलर, या आप हमने पेडल भी लिख सकते हैं, पेडल एंड पोलर, रिलेशन बिटवीन पेडल एंड पोलर इक्वेशन, वहीं से ये रिलेशन प्राप्त होता है और इस रिलेशन को मुझे याद रखना चाहिए। और इसको प्रूफ देखना है तो मेरा रिलेशन बिटवीन पेडल एंड पोलर इक्वेशन का वीडियो देखना चाहिए आपको। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन पी स्क्वायर। पी क्या होता है, तो पी के बारे में हमने पेडल इक्वेशन में इसकी चर्चा किया था, क्योंकि पेडल पी से कनेक्टेड है। पी और आर से जो कनेक्शन बनता है वो पेडल का होता है, और आर और थीटा से जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कहलाता है पोलर का। समझ रहे हैं आप, पी और आर में जो रिलेशन बनेगा वो कहलाता है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, हम रिमार्क में लिख दे रहे हैं,
कैसे आपने यहाँ पर लिखा r इज इक्वल टू एफ थीटा, तो ये जो आप लिखते हैं r और थीटा में जो रिलेशन आप क्रिएट करते हैं ये पोलर का सेंस देता है, पोलर। और इसमें p स्मॉल p और r से जो कनेक्शन बनाते हैं, जो रिलेशन बनाते हैं, इसको हम पेडल कहते हैं। ये शॉर्ट में ये आपको याद रखना है। तो वहीं इसमें इक्वालिटी है ना कि दोनों में आ रहा है, इसीलिए इसमें देख रहे होंगे कि r जब दोनों के लिए कॉमन हो गया तो इसमें कितनी सारी वेराइटीज हो गई अननोन क्वांटिटी का। तो एक r हो गया, एक थीटा हो गया और एक p हो गया। तो देखिए ये रिलेशन जो है r, थीटा और p को कंटेन करता है। इसको ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इसमें r है, थीटा है और p है। इसीलिए कह रहे थे कि ये रिलेशन बिटवीन पेडल एंड पोलर इक्वेशन है। ओके, तो इस रिजल्ट को आपको अभी याद रखिए और आप वहां से लेक्चर वीडियो देखकर इसकी समझ आप डेवलप कर सकते हैं। ओके, अब क्या करना है कि इस रिजल्ट को, यानी इक्वेशन फर्स्ट में जो रिजल्ट दिया हुआ है, इस रिजल्ट को मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहां लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी हमने क्या किया, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले। तो जैसे ही हम बोलते हैं कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आप d बाई dx अटैच करते हैं, उसी तरह हम यहाँ बोल रहे हैं ना कि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ थीटा वैरी करता है, जैसे जैसे पॉइंट का मूवमेंट होता है थीटा भी चेंज होता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम एक बार अरेंज कर देते हैं, d अपॉन d थीटा, और इसको हम p का पावर माइनस 2, ये कैपिटल P की तरह दिखता है बट इसको आप स्मॉल समझना है। ओके, p का पावर माइनस 2 होगा। यूं समझिए कि चेन रूल का इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता है, इसमें बेस्ट यूज करेंगे हम चेन रूल का डिफरेंशिएशन का। इधर बताइए कितना होगा, d अपॉन d थीटा और r का पावर माइनस 2 होगा। ओके, ये होगा d अपॉन d थीटा और ये हो जाएगा आपका r का पावर माइनस 4 और dr अपॉन d थीटा, कुछ ऐसा है। अब इसको आप ध्यान से वॉच करिए, चेन रूल से हम इसे सेट करते हैं। तो यहाँ तो p है तो मुझे p के रेस्पेक्ट में इसको करना होगा, तो d अपॉन dp और यहाँ कितना हो जाएगा p का पावर माइनस 2। ओके, एक बार हम लिख रहे हैं सिस्टम में, और ये हो जाएगा dp अपॉन d थीटा। ठीक है, ओके। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ मुझे r है यहाँ पर, तो यहाँ भी मुझे r बनाना होगा, तो d अपॉन dr, r का पावर माइनस 2 और dr अपॉन d थीटा एंड प्लस, वहां हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है, एक r है और एक dr अपॉन d थीटा। तो प्रोडक्ट रूल तो आपको आता है डीसी का, फर्स्ट वाले को ढकिए तो क्या दिखेगा, dr अपॉन d थीटा, जिसको ढकेंगे उसका डीसी निकालेंगे, तो d अपॉन d थीटा और ये बन जाएगा r का पावर माइनस 4। ओके, और फिर यहाँ प्लस करेंगे। अब इसको म्यूचुअल कर लेते हैं, ये यहाँ आ जाता है, r का पावर माइनस 4 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा d अपॉन d थीटा और ये हो जाएगा, ये यहाँ से जो है, ये जो है ना एक रिजल्ट जो है यहाँ से, ये dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर होता है, इसमें ये छूटा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ओके, ये dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने सेट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर। हो गया, हमने वहां पर सेटिंग कर दिया।
अब हम देखेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद कितना आता है। वो रिजल्ट वहाँ मिस्टेक था, वहाँ पर टोटल का डी आर अपॉन डी थीटा जो देख रहे हैं उसका होल स्क्वायर होता है। ओके, तो उसको ध्यान रखेंगे आप। अब हम इसे और सावधानी से करते हैं। तो बताइए ये कितना आएगा, इसका डीसी निकालेंगे तो पावर इंटू पावर में से एक कम, तो ये कुछ ऐसा आएगा क्या। इसको थोड़ा और यहाँ से हम ले लेते हैं। आपको बताना है माइनस में 2 अपॉन पी क्यूब आएगा क्या उसका डीसी। सोचिए, पावर इंटू पावर में से एक करेंगे तो p का पावर -3 होगा, और फिर उसको हमने डाउन में कर दिया तो +3 हो गया, और इंटू में कितना हो गया dp अपॉन डी थीटा। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर उसका भी डीसी आप डायरेक्ट बोलेंगे तो -2 अपॉन आर क्यूब होगा क्या, -2 अपॉन आर क्यूब। ओके, अब फिर इंटू में कितना है डी आर अपॉन डी थीटा। ठीक है, लिख दिया हमने। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कितना है प्लस है, और ये है डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर बताइए, यहाँ भी चेन रूल से सेट करना होगा हमें, तो ये आएगा -4 अपॉन आर का पावर 5 आएगा। सोचिए कैसे होगा। अच्छा, अब इसको जो है फिर यहाँ आप डी आर लिखे होंगे तब ये डिफरेंशिएट होगा, तो फिर इंटू में डी आर अपॉन डी थीटा भी होगा। और बताइए क्या होगा, फिर होगा यहाँ पर प्लस। ओके, और यहाँ पर कितना है आर का पावर -4 है, तो 1/r का पावर 4 भी लिख सकते हैं इसको आप। और बताइए इंटू, अब देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन तब तक नहीं होगा जब तक आप ये जो देख रहे हैं ना डी आर अपॉन डी थीटा, ये टोटल को आधार समझिए, और ये डी थीटा, ये दोनों जब तक एक जैसा नहीं होगा इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों को एक जैसा जब हम करेंगे तो एक लाइन हम यहाँ लिख रहे हैं डी अपॉन डी, और यहाँ होगा डी आर अपॉन डी थीटा। यहाँ है डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और फिर डी आर अपॉन डी थीटा, और अपॉन में डी थीटा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि dp अपॉन डी थीटा को इधर रखते हैं, dp अपॉन डी थीटा को हमने इधर रख दिया, -2 अपॉन पी क्यू जो है इसको RHS में ट्रांसफर करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये पी क्यू बाई -2 हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू बाई -2 इसको लिख लेते हैं, और अभी पूरा रिजल्ट हम लिखेंगे वैसे ही सेम टू सेम। तो -2 अपॉन आर क्यूब हुआ, डी आर अपॉन डी थीटा हुआ प्लस। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो फाइनली ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 अपॉन आर का पावर 5, और डी आर अपॉन डी थीटा 2 है यहाँ और एक यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा का होल क्यूब हो जाएगा। सोचिए कैसे होगा, प्लस में होगा 1 अपॉन आर का पावर 4 जो यहाँ था। इसमें वही फॉर्मूला लगाइए जिसमें पावर इंटू पावर में से एक कम करते हैं, बोलते हैं ना x स्क्वायर का 2x होता है, तो इसको जस्ट लाइक x समझिए। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 और डी आर अपॉन डी थीटा है, और डी आर अपॉन डी थीटा को फिर से थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये आ जाएगा आपका d2r अपॉन, देखिएगा d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यहां से ये ध्यान रखना d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर। यानी जब dy बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट करते थे पहले तो d2y अपॉन dx स्क्वायर होता था, तो वही बात यहाँ पर भी dr बाई डी थीटा पहले से है, अब फिर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हो गया
इसको हम लिख सकते हैं माइनस में PQ/2। अब यहाँ देखेंगे क्या कॉमन बन सकता है। पहले R के बारे में देखते हैं। तो R के बारे में देखेंगे तो R³ है, R5 है और R का पावर 4 है। तो क्या कॉमन बन जाएगा? R³ का कॉमन बन जाएगा। तो यहाँ पर पहले आप कॉमन बना लीजिए। तो जब आप कॉमन बनाएंगे तो वो कॉमन हो जा रहा है, -2 का सब में कॉमन कर लेते हैं, यानी -2 माइनस का भी कॉमन कर रहा है और R³ का भी कॉमन कर रहा है। और देखिए और क्या कॉमन होगा, dr/d θ सभी में है तो dr/d θ का भी कॉमन बनाते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 2/r³ कॉमन हो गया, dr/d θ भी कॉमन हो गया, माइनस भी यहाँ से कॉमन कर दिया। तो माइनस का जब कॉमन बनाया है तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। और 2/r³ हमने कॉमन कर लिया है तो r² बचा होगा। यहाँ क्या बचा होगा, dr/d θ का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन हो चुका है, प्लस है और कॉमन माइनस का हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 2 भी कॉमन हो चुका है और r³ भी हो गया है तो ये बच गया होगा 1/r और ये भी कॉमन हो चुका है तो यहाँ से बचा होगा d2r/d θ²। कुछ ऐसा बचा होगा। ओके, अब हम इसको और प्रोसीड करते हैं। तो आप देखेंगे कि LHS में जो था ये, तो LHS में ऐसे चल रहा था dp/d θ। तो रेशियो की तरह ट्रीट करके d θ को d θ से कैंसिल कर लीजिए, dr को इधर ला लीजिए। तो बताइए क्या आएगा, उधर जब करेंगे तो ये बनेगा dp/dr इज इक्वल टू, कर दिया हमने। अच्छा, तो जब dp/dr कर देंगे, dr को हमने इधर ला दिया, 2 से 2 कट गया, 2 माइनस था तो ये प्लस बन गया। ये बन जाएगा p³/r³ p³ और अपॉन में कितना हो गया, r³ हो गया और यहाँ ब्रैकेट। तो कितना बच गया वहां पर, वहां जो बच गया है उसका भी आप एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम होगा फाइनली r²। सोचिए कैसे होगा, क्योंकि यहाँ r² है यहाँ r है तो r² हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ आएगा r², यहाँ आएगा 2 और dr/d θ। और बोलिए वहां कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस में r और d2r/d θ², d2r/d θ² और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ओके, r से डिवाइड करेंगे तो एक r कटेगा, एक r जाकर उसमें मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए अब ये कितना बन गया, अब ये बनेगा p³ और ये हो जाएगा r का पावर 5। अब इसमें आते हैं तो ये r² हो गया और यही जो dr/d θ देख रहे हैं ना, इसी को r1 कहा जाता है, इसी को r1 भी कहा जाता है। तो 2r1 हो गया। ओके, तो यहाँ पर था टोटल, यहाँ होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी dr/d θ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2r1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में r, और ये जो d2r/d θ² देख रहे हैं ना, इसी को r2 कहा जाता है। ऐसे हमने कर लिया। ये क्या निकला, dp/dr निकल गया। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 मेरा वहां पर। ओके, मुझे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब निकालेंगे तो पेडल के लिए मैंने आपको बताया था कि r × dr/dp होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पेडल के लिए इसको हमने प्रूव भी किया था, कितना होता है, r × dr/dp। अब हम क्या करेंगे कि r तो हो गया, यहां से इसको थोड़ा छोटा फॉर्म में लिख देते हैं, r हो गया और dr/dp हो गया। ये आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है। इसका प्रूफ के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए। ओके, पेडल वाला। तो अब यहाँ पर r हो गया और ये है dr/dp और यहाँ है dp/dr, यानी ये जो वैल्यू आया है इसको उलट कर लिखना पड़ेगा यहाँ। तो बताइए कैसे लिखेंगे,
ये लिख देंगे हम r का पावर 5 और अपॉन p क्यूब, और यहाँ कितना हो गया r स्क्वायर 2 r1 का स्क्वायर और माइनस में r2। अब ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, r का पावर 6 बना देगा, और यहाँ कितना हो गया p क्यूब हो गया। जो मुझे प्रूफ करना है उसमें कहीं भी p नहीं दिख रहा है, ध्यान रखेंगे ये रो है और ये क्या है p है, तो जो मुझे प्रूफ करना है उसमें कहीं पर भी p नहीं दिख रहा है। अब इस p को हम गायब करने के लिए कोई विकल्प सोचेंगे, कुछ ऐसा करें ताकि यहाँ से p गायब हो जाए। जब तक यहाँ से p जो है इलिमिनेट नहीं होगा तब तक जो है हम वर्क जो है नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हम p का वैल्यू निकालेंगे और लाकर इसमें पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट में अब हम यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो मुझे p निकालना है और वहां पर p नीचे है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/p स्क्वायर। अच्छा, एलसीएम लीजिए वहां पर, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, r का पावर 4 आएगा। r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा r स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर। इसको उलट दीजिए, मतलब इन्वर्टेंडो इसमें लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर, तो ये भी उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा r का पावर 4 और अपॉन r स्क्वायर हो गया, और dr अपॉन d थीटा को ही r1 भी कहा जाता है। dr अपॉन d थीटा को भी क्या कहते हैं, हम r1 भी कहते हैं। तो इस तरह से हो गया। अब हम कहेंगे कि आप यहां से p का वैल्यू निकालिए, तो स्क्वायर जाकर उधर रूट बनाएगा, प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि p जो होता है पेडल में आपने देखा था कि परपेंडिकुलर लेंथ होता है, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो प्लस माइनस न बनाकर सिर्फ प्लस बनाएगा। तो r का पावर 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। इस पर जो है ऐसे रूट लग जाएगा, r स्क्वायर और प्लस में r1 का स्क्वायर। इससे हमने क्या कर लिया, इससे मुझे p का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब क्यों ऐसा हम कर क्यों रहे, क्योंकि जब तक हम p की वैल्यू इसमें पुट नहीं करेंगे, p गायब नहीं होगा, तब तक ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। अब मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए, तो कुछ पोर्शन यहां से डिलीट करते हैं, हटाते हैं। ओके, अब हम लोग काफी करीब हैं। अब हम क्या करते हैं, ये कर लिया हमने, अब हम p का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तब हम देखते हैं कि p का वैल्यू पुट करने पर क्या होगा। तो हमने लिख दिया कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू पुट करने के बाद रो की क्या स्थिति है। तो देखिए ये कितना था, r का पावर 6 था, तो r का पावर 6 हो गया, और अपॉन कितना था, p क्यूब था, तो p का वैल्यू कितना है, r स्क्वायर, और अपॉन रूट है, रूट में है r स्क्वायर और प्लस में कितना है r1 स्क्वायर, और टोटल पावर कितना है इसमें, इसका पावर है 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बगल में कितना चल रहा है उसको हम लिख देंगे, तो r स्क्वायर प्लस में 2 r1 का स्क्वायर, यहाँ से हम लिख रहे हैं माइनस में r2, माइनस में r2। ओके, अब ये सिंप्लीफाई होने जा रहा है, तो अब बताइए कितना होगा। ये तो बन गया r का पावर 6, ये 3 है तो ये भी बना देगा r का पावर 6। इसको बताइए कितना बनाएगा। अभी पावर 3 है तो इस पर 3 आएगा, और पहले से ये रूट है, तो रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2, तो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस में r1 का स्क्वायर, और पावर कितना हो गया 3/2, और यहाँ जो था r स्क्वायर और 2r1 का स्क्वायर माइनस में r2,
r का पावर 6 से r का पावर 6 जो है कैंसिल कर देते हैं। ओके, जब कैंसिल करेंगे तो ये रिजल्ट उलट कर ऊपर चला जाएगा। सोचिए, ये रिजल्ट जब ऊपर चला जाएगा तो क्या बना देगा, यहां से देखते हैं r का पावर 6 कट गया है, जो पोर्शन है ये इन्वर्ट होकर, उलटना का मतलब इन्वर्टेंडो होता है हमारा, तो ये इन्वर्ट होकर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और डाउन में कितना हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस में 2 r1 का होल स्क्वायर माइनस में r2। तो लग रहा है ना कि रिजल्ट मेरा प्रूफ हो गया। तो हो गया, इस तरह हमने इसको प्रूफ कर दिया कि, और इस प्रूफ में हमने क्या क्या किया, हमने रिलेशन बिटवीन पेडल एंड पोलर इक्वेशन का यूज किया। दूसरा, हमने देखा भी कि पेडल इक्वेशन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमने फॉर्मूला निकाला था उसका यूज हमने कैसे किया। तो दो बेनिफिट हो गया, हमें यहाँ पर पेडल का रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज भी देख लिए और उसके हेल्प से एक फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया, और वो टॉप में जो रिजल्ट लिखा हुआ है उसको आपको याद रखना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे इसमें, और ये भी ध्यान रखना है कि R1 जो देख रहे हैं, तो R1 का मीनिंग क्या है यहाँ पर। R1 का मीनिंग, जैसे इसमें कहा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R1, ऐसे बुक में लिखेगा कि वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, मतलब कि संकेतों के पूर्ववत अर्थ है। मतलब R1 का मतलब शुरू से जो आप पढ़ रहे हैं वही है, लेकिन इसको और हाईलाइट करने के लिए R1 का मीनिंग है dr अपॉन d थीटा, R2 का मीनिंग है d2r अपॉन d थीटा स्क्वायर। R क्या होता है, तो ओरिजिन से और कर्व पर का जो पॉइंट होता है उसके बीच का वो डिस्टेंस बताता है। थीटा क्या बताता है, उसी रेडियस वेक्टर का इंक्लाइनेशन बताता है। रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो फाइनली हमने प्रूफ कर दिया। अब इसमें और भी बहुत तरह की बातें हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ओके।